नमस्कार सभी बहन भाइयों का एक बार आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बाइबल के शैतान और हिंदू माइथोलॉजी के यमराज के बारे में बताऊंगा। क्या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं? जब हम इस तरह का विश्लेषण करते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो उनके कर्मों को देख के पता लगता है। जब कोई इंसान के चरित्र के बारे में बात करते हैं तो उसके कर्मों का विश्लेषण किया जाता है कि वो उसके कर्म किस तरह के हैं। उसी को आधार मान के हम निश्चय करते हैं कि वो आदमी कैसा है। इसी प्रकार देवता दानव का भी विश्लेषण उनके कर्मों को देख के किया जाता है और कर्मों को देख के उनकी पहचान होती है। तो सबसे पहले मैं शैतान के बारे में बताता हूं। शैतान को बाइबल में लूसीफर कहा गया है। लूसीफर को अर्थात शैतान को स्वर्ग के राज्य से नीचे जमीन पर धकेल दिया गया था और यहां धरती पर आके उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और दुनिया का हाकिम है। पूरी दुनिया का हाकिम आज शैतान है, क्योंकि धरती पर पाप कर्म है और पाप कर्मों का जो राजा है वो शैतान है। अब मैं आपको बताता हूं यमराज। यमराज को स्वर्ग से नहीं धकेला गया। आज भी यमराज स्वर्ग में ही रहता है। परमेश्वर के नियमों पर जो नहीं चलते, जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं अर्थात पाप कर्म करते हैं, उनको काल दंड अर्थात भैंसे पर सवार होके वो उनको उनके कर्मों का दंड देता है। अच्छे लोगों को स्वर्ग में ले जाता है और बुरे लोगों को नरक में ले जाता है। तो यहां पर अब स्पष्ट हो गया है कि शैतान और यमराज का रास्ता दोनों अलग अलग है और एक दूसरे की समानता बिल्कुल नहीं है। यमराज धर्मी की रक्षा करता है और शैतान धर्मी की हत्या अर्थात उसे बुरे कर्मों में लगाकर दोजख में धकेलने का कार्य शैतान करता है। शैतान धर्म व्यवस्था और एवं सदाचार का नाश करने और पाप को बढ़ाने वाला है, जबकि धर्मराज अर्थात यमराज कर्मों का दंड, अच्छे का अच्छा और बुरों का बुरा फल देता है। कर्म मनुष्य करता है तथा उन कर्मों का फैसला धर्मराज अर्थात यमराज करता है। जिस प्रकार एक जज शैतान को स्वर्ग से धकेला गया था अर्थात अपने पापों के कारण स्वर्ग से धरती पर गिराया गया, जबकि धर्मराज परमेश्वर के वचन मंत्र और आयतों की व्यवस्था को बिगाड़ने वालों को दंडित करता है तथा मोमिन धर्मी जनों को स्वर्ग में स्थान देता है, क्योंकि यमराज स्वर्ग में ही रहता है, जबकि शैतान धर्मी और मोमिनों अर्थात ईश्वर की सत्ता और उसके कानून पर चलने वालों को सताता है, प्रताड़ित करता है तथा पाप के रास्ते पर ले जाता है। पवित्र कुरान कहती है शैतान मोमिन अर्थात धर्मी जो धर्म को समझता और उस पर चलता है उसका खुला दुश्मन है, जबकि धर्मराज अधर्मी अर्थात पापी का दुश्मन है। तो दोनों में समानता तो बिल्कुल नहीं है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। शैतान पाप को बढ़ाता है तथा धर्मराज पापियों को काल दंड से सजा देता है। इस संदर्भ में आपको यमराज का बता दूं कि यमराज सत्यवान और सावित्री की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। इसमें सत्यवान की आयु खत्म हो जाती है तो उसकी पत्नी सावित्री को पता पड़ जाता है कि मेरे पति का अंतिम समय आ गया है। वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है तो सावित्री जिद करके उसके साथ चल देती है। वहां जब उसकी मृत्यु आ जाती है तो उसको आत्मा को लेने के लिए यमराज आ जाता है
और आत्मा को निकाल के जब ले जाने चलता है तो सावित्री उसके पीछे पीछे चल देती है और अपने आचरण, सदाचार और धर्म के कारण सावित्री अपने मृत पति को यमराज से वापस मांग लेती है और उसके अलावा और भी बहुत सारे फल मिलते हैं, क्योंकि वो सावित्री जो थी वो धर्म पर चलने वाली थी। इस कारण वो यमराज को भी हरा देती है। जो स्त्री चरित्रवान है और सदाचारी है और जो पति को परमेश्वर इत्यादि मानती है, वो अपने पति को हर विकट से विकट परिस्थिति से निकालने की क्षमता रखती है। इसी से धर्मराज के कार्यों की पुष्टि होती है कि धर्मराज धर्मी लोगों का कितना साथ देता है। अब क्या शैतान को धरती से पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता खत्म, क्योंकि शैतान का अस्तित्व सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और कलयुग में हमेशा रहा है और रहेगा। लेकिन इसको धरती के धर्मी लोगों को बढ़ा के इस शैतान की ताकत को कम किया जा सकता है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेंगे, शैतान अपनी ताकत बढ़ाएगा, उसका विस्तार छोटा छोटा भी हो सकता है और उसका विश्व स्तर पर भी विस्तार हो सकता है। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि यमराज और शैतान दोनों में यमराज के रास्ते पर चलना है ताकि हमारा उद्धार हो सके। शैतान लूसीफर के पंजे में नहीं पड़ना। शैतान हमेशा उल्टे रास्ते पर ले जाता है और दोजख की अग्नि, नरक की आग में डालने वाला है। तो शैतान और लूसीफर एक न होके दोनों के अलग अलग रास्ते हैं। यमराज से डरने की जरूरत नहीं है। काल दंड है, काल दंड से वही डरेगा जो पापी है, जो दुष्ट है, जो हत्यारा है। धर्मी लोगों को यमराज की पूजा भी करनी चाहिए और उसकी आरती भी करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो धर्मी लोगों का कोई बुरा नहीं करता। वो सिर्फ आत्मा को ले जाने के लिए आता है। मरना तो सभी को है। तो धर्मराज का कोई मतलब नहीं है कि वो किसी को मारे। वो तो एक समय के हिसाब से जो ईश्वर ने निश्चित किया है, उसी समय पर उसकी आत्मा को ले जाके और नरक या स्वर्ग में जैसे उसके कर्म उसको सौंपने का कार्य करता है। तो किसी तरह की भ्रांति हो तो उसको आप लोग दिमाग से निकाल दें। शैतान हमेशा खराब है। शैतान खुला दुश्मन है मनुष्य का और धर्मराज अर्थात यमराज वो दोस्त है। धन्यवाद। शुभ रात्रि।